हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट्स मिक्स क्लोज हुए, जहां पे डाउ और एसएनपी 500 में थोड़ी हमने बिकवाली देखी। बैंक्स और इंडस्ट्रियल्स सेक्टर हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे थे बिकॉज ऑफ वहाँ पे जो नंबर्स ऑफ कोरोना केसेस हैं फिर से बढ़ने लग गए और इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क हो गया, जिसके वजह से हमने बैंक्स और इंडस्ट्रियल्स पे थोड़ी बहुत वीकनेस देखी। नैस्डैक स्टिल इट वाज पॉजिटिव। एस एन पी अब हम आते हैं एशियन मार्केट्स में। एशियन मार्केट्स में जो कि वॉल स्ट्रीट को ट्रैक करता है वो मिले जुले ट्रेड कर रहे हैं, बट एस जी एक्स निफ्टी अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है। ये इसी वजह से हो रहा है बिकॉज हमने काफ़ी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद हमने एक ब्रेकआउट देखा है और उसको अभी वो सस्टेन कर रहा है फॉर द लास्ट 2 डेज। और आज भी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग है। अगर आज भी हम कंसोलिडेट करते हैं तो जो फर्दर रैली होगी वो बैंकिंग स्टॉक से दिखाई दे रही है। खास करके अगर बैंक निफ्टी अगर 36,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें जो रैली फर्दर रैली देखेंगे वो बैंकिंग स्टॉक से होगी, ना कि कोई और सेक्टर से। जैसे कि और न्यूज़ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो एक निफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो अब 16,150 का रहेगा और रेजिस्टेंस जो इमीडिएट रहेगा वो 16,300 का। कल यूएस का सर्विसेज सेक्टर का इंडेक्स का डेटा भी आया था, जहां पे एक बहुत अच्छा जंप उसने दिखाया। 64.1 का जुलाई नंबर है एज कंपेयर टू 60.1 इन केस ऑफ द जून मंथ। सो वहाँ पे हम देख रहे हैं सर्विसेज सेक्टर्स आर डूइंग वेल और उनका जो इंडेक्स जो माना जाता है वो भी ऊपर जा रहा है। दैट इंडिकेट्स कि सर्विसेज सेक्टर्स आर डूइंग वेल इन यूएस मार्केट्स। नाउ कमिंग टू दी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में एक हमने एक गिरावट देखी, जहां पे वो 70-71 के रेंज में आ चुका है। ये रीज़न इसी वजह से है कि यूएस में जो इन्वेंट्रीज हैं वो पाइल अप हो रही है। अगेन द रीज़न रिमेनिंग द सेम कि वहाँ पे कोरोना के केसेस हो गए हैं, लोगों को डर है कि इकोनॉमिक रिकवरी होगी या नहीं, जिसके जिसके वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो सॉफ्ट ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड एक स्टेबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 18-12 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है। कल हमने जो एफ आई आई और डी आई का नंबर्स देखे काफ़ी शानदार थे। खास करके एफ आई आईज काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छी खासी उन्होंने खरीदारी की है। 2828 क्रॉर्स की उन्होंने कल खरीदारी की है, जहां पे डी आई एस हैज टर्न इनटू नेगेटिव। सो एट एवरी हायर लेवल डी आई एस कंटिन्यूज टू बी अ सेलर और उन्होंने करीबन 411 करोड़ की बिकवाली की है। अगर हम 10 ईयर जीसेक की बात करें तो वो स्टेबल है, 6.19 पे ट्रेड कर रहा है फॉर 10 ईयर गवर्नमेंट जीसेक। अब आते हैं स्टॉक्स पे। स्टॉक्स पे मैंने आपको काफ़ी टाइम से मैं कह रहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स में मुझे ये 2-3 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। फाइनली जाके हम देख रहे हैं उसमें प्राइस एक्शन, खास करके आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई के कल रिजल्ट्स भी आए, बहुत अच्छे रहे और जिसकी वजह से हमने देखा 2-3% का जंप भी देखा उसमें क्लोजिंग बेसिस पे। आईसीआईसीआई बैंक का भी करीबन 3.5-4% का कल हमने जंप देखा। इट इज़ ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। सो हमें जो कुछ बैंकिंग सेक्टर्स में अच्छे लग रहे हैं वो सेम ही बने रहेंगे। अगर मैं ऊपर से नीचे देखूं इम्पोर्टेंस और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के हिसाब से तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस, कोटक और फिर एचडीएफसी ट्विंस आते हैं। एचडीएफसी ट्विंस में भी अगर आपको एक चूज करना है तो आई वुड बी मोर कंफर्टेबल विद एचडीएफसी लिमिटेड देन एचडीएफसी बैंक। यस, बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के साथ साथ ये भी ऊपर जाएंगे, बट अगर मैं कन्विक्शन कहूँ तो मेरा जैसे मैंने आपको स्टॉक्स के नाम गिनाए वो मेरे कन्विक्शन स्टॉक्स हैं। इसके अलावा रिलायंस 2100 के आसपास फिर से आ चुका है। इसका जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 2150 2160 के आसपास। जिस भी दिन इसको वो ब्रेकआउट करता है तो मुझे लगता है ये फिर से 2250 2300 को के लेवल्स तक जा सकता है। तो करीबन 100-150 पॉइंट की रैली हो सकती है अगर ये एक अपना इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जो रेजिस्टेंस है 2150 से लेके 2160 ये क्लोजिंग बेसिस पे अगर उसके ऊपर आता है तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपको देख के चलने चाहिए। मेरा मेरा मानना है ये है कि
कुछ दिनों से अब हम देख रहे हैं ट्रेंड चेंज हो चुका है, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स थोड़ा करेक्ट कर चुके हैं। कल के भी मार्केट में हम देखेंगे तो ब्रॉडर इंडेक्स वर नॉट डूइंग वेल, बट द फ्रंट लाइन स्टॉक्स वर डूइंग वेल। सो आपका ध्यान अभी फ्रंट लाइन स्टॉक्स में होना चाहिए, ना कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में। इट डजंट मीन कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप खराब करेंगे, बट एक ब्रीदर ले सकते हैं, और आगे चल के फिर हम देखेंगे कि एक्शन उसमें कैसे बनता है। सो थैंक यू सो मच।